हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे होमगार्ड जवानों से आ रही है गुड न्यूज़ को लेकर के, पीएफ पेंशन को लेकर क्या अपडेट आ रही है उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पीएफ पेंशन जो अन्य राज्यों में भी होना चाहिए वो स्थिति वहाँ पर नहीं है, जिसके जवान हकदार हैं, जिनको मिलना चाहिए था। और कहीं कहीं तो आदेश जारी किए गए हैं कि जवानों को पीएफ मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, अन्य लाभ मिलने चाहिए, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पर नहीं हो रही हैं। इससे जवानों में काफ़ी कुंठा का माहौल है, काफ़ी रोष है सरकार के प्रति। लेकिन सरकार जो है लगातार ट्विटर पर ये जवान इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और रेगुलर अपडेट दे रहे हैं कि हमें ये समस्या है। लेकिन उन समस्याओं पर हैशटैग लगाने के बावजूद सरकारों की नज़र नहीं पड़ रही है, जिसको कि दरकिनार किया जा रहा है, जिसके वो असली हकदार हैं। तो ये बहुत ही दुखद है। अन्य राज्यों के संदर्भ में जो जवानों को लाभ मिलना चाहिए उस पर सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है। विधायक का हो, सांसदों का हो, पेंशन हो या उनकी जो विधायक निधि है उसमें दोगुनी चौगुनी बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन आम आदमी के साथ हो, चाहे जवानों की जो समस्या हो, नियमित ड्यूटी की जो बहुत बड़ा आज के समय में मुद्दा है, उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। एक्ट में संशोधन है, उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। जवानों को रिटायरमेंट के बाद लाभ मिलना चाहिए, उस पर विचार नहीं किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए ताकि जवानों में जो रोष व्याप्त है वो कम हो सके। लगातार जवान दिन रात अपनी जो ईमानदारी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, और ईमानदारी की मिसाल तो हर जगह ये जवान अल्प मानदेय पाने के बावजूद भी पेश कर चुके हैं। इस पर भी सरकार तनिक संकुचित नहीं होती है और थोड़ा भी इनके अंदर वो भावनाएं नहीं आती है जो मानवीय भावना है। वो चीज़ लगातार जो है लगता है सरकारों के अंदर खत्म हो रही है। राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और ये पीएफ पेंशन को लेकर के जो यहाँ पर बदलाव दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे इसके पीछे अगर कुछ हाथ है तो जवानों की मेहनत है। जवानों की मेहनत के बदौलत ही जब खुले मन से आप कहीं बात को रखते हैं या फिर लगातार अपनी बातों को पेश करते हैं, तभी कुछ यहाँ पर बदलाव की स्थिति देखने को मिलेगी। वरना पिछले 77 सालों से जो स्थिति चलती आ रही है वही स्थिति अब तक जो दिख रही है। जो डबल इंजन की सरकार आई उसमें जो परिवर्तन होना चाहिए वो वहाँ भी परिवर्तन नहीं हुआ, जो कि काफ़ी हम कह सकते हैं कि निंदनीय है। जवानों के हक में ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारों को इस पर कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कुछ राज्यों तक कुछ लाभ तो सीमित हैं, कुछ राज्यों में वो भी लाभ नहीं है। बहुत ही स्थिति दयनीय है। जवान लगातार मांग कर रहे हैं, ट्विटर पर हैशटैग कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या उस पर ध्यान दे रही है? नहीं दे रही है। अगर देती तो कहीं ना कहीं कदम उठाए जाते। इसलिए लगातार आप अपने प्रयास को सकारात्मक रूप से बढ़ाते रहिए, ताकि एक न एक दिन ये सोई हुई सरकार जागे और आपके हक में फैसला ले। आइए जानते हैं पीएफ और पेंशन को लेकर के क्या अपडेट निकल करके आ रही है। उससे पहले मैं बता दूं, चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें। जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसके नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूँ, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट करके आप पेज को लाइक फॉलो कर सकते हैं। खबरें आपको वहां से भी मिल जाया करेंगी। तो अपडेट क्या है आइए जानते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम मेंशन करें। अगर आपसे संबंधित कोई वीडियो आएगी या कोई भी अपडेट आती है तो उसकी जानकारी देने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। आइए जानते हैं पीएफ पेंशन को लेकर के क्या रिजल्ट आया हुआ है झारखंड से। श्री राज सिन्हा जिन्होंने इस मैटर को उठाया है और तारांकित प्रश्न जो किया गया है उस पर क्या आदेश जारी किए गए हैं, और पहले भी इसको लेकर के बातें कही जा चुकी हैं। अब वर्तमान में क्या स्थिति है, 24/3/2025 को जो पूछा गया है उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये होमगार्ड जवानों का ही प्रतिफल है
जो होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन है लगातार जो प्रयास कर रहा है, उसी का नतीजा है कि यहाँ पर राज्य सरकारें जो हैं इस पर कदम बढ़ा रही हैं। तो आपको भी इसको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, अपनी बातों को बराबर रखने की ज़रूरत है, ताकि आपकी जो स्थिति बनी हुई है उसमें बदलाव आ सके। बदलाव तभी आएगा, बदलाव की बयार आपको तभी महसूस होगी जब आप लगातार खुले मन से अपनी बातों को रखेंगे, अपनी बातों को कहेंगे। इसलिए अपनी आवाज़ उठाते रहें, नहीं तो आवाज़ों को दबा देती हैं सरकारें। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए और अपनी बात लगातार, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो या फेसबुक के माध्यम से हो, अपनी बातों को ज़रूर रखें और ज्ञापन के माध्यम से हो, ताकि सरकार जो है इस पर कभी न कभी ध्यान दे, इस पन्ने को पलटे जो 77 सालों से चला आ रहा है। आइए जानते हैं। प्रश्न है इनका, क्या यह बात सही है कि महानिदेशक सह महासमादेष्टा गिरि रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा का कार्यकाल के पत्रांक 16/16 दिनांक 14/8/24 के माध्यम से विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें बिहार राज्य की तर्ज पर झारखंड राज्य अंतर्गत स्वयंसेवी गिरिरक्षकों को भविष्य निधि तथा सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जाने से संबंधित है। तो इस पर स्वीकारात्मक उत्तर दिया गया है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर विधायक जी से पूछा गया है और इसमें जो पूछा गया है तो इस पर क्या जवाब आया है। क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के अंतर्गत स्वयंसेवी गृहरक्षकों को जो कुल 20 वर्षों की सेवा में 10 वर्षों की सेवा दिवस अगर पूरी हो जाती है इनको, तो उनके जो पश्चात 1.5 लाख रुपए का एक मुश्त अनुदान दे है। इस पर भी स्वीकारात्मक उत्तर दिया गया है। प्रदान नहीं की जा रही है यहाँ पर झारखंड में, इस पर भी स्वीकारात्मक उत्तर दिया गया है। यदि उपयुक्त खंड में स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बिहार राज्य की तर्ज पर झारखंड राज्य के नामांकित जो भी कर्मचारी हैं भविष्य निधि सेवानिवृत्ति का लाभ देना चाहती है? यदि हाँ तो कब तक देगी, किस माह से देगी? इस पर क्या जवाब आया है इसको ध्यान से देखिए। इस पर जो जवाब आया है कि जो गिरिरक्षक हैं वो कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधानों के अधिनियम 1952 के तहत भविष्य निधि पेंशन एवं बीमा रूप में अपेक्षित सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में विभागीय पत्रांक 53/28 दिनांक 19/3/24 एवं अंतिम स्मार पत्रांक 16/64 दिनांक 12/8/25 द्वारा कतिपय बिंदुओं पर स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग महानिदेशक सह महासमादेष्टा झारखंड गिरिरक्षा वाहिनी एवं जो अग्निशमन विभाग है उसके द्वारा जल्द ही इनको इस तरह के जो भी है कार्यालय झारखंड रांची द्वारा की गई है। संप्रति संबंधित मामला एवं कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, तो जल्द ही ये चीज़ें यहाँ पर लागू कर दी जाएंगी। तो एक एक प्रयास जो जवानों का था, यह प्रयास यहाँ पर रंग लाया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।